अस्सलाम वालेकुम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कह रहा है कि साबित करें कि मसावात एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के रूट्स बराबर होंगे अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी ये अगर शर्त हो तो इसके रूट्स बराबर होंगे। और इंग्लिश मीडियम में कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस mx plus c whole square is equal to a square will be equal if c square is equal to a square into 1 plus m square। यानी इक्वेशन मेन इक्वेशन ये है और वो कहता है कि अगर c स्क्वायर इसके बराबर हो तो इसके रूट्स इक्वल हो गए। पहली बात तो इधर स्टूडेंट्स देखें, हम लोग पहले इस इक्वेशन को ओपन कर लेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस mx का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम mx इनटू दूसरी रकम c प्लस c का स्क्वायर a square plus 2ab plus b square is equal to a square x square plus m square x square plus 2 mcx plus c square minus a square is equal to plus a square इधर आके minus a square बन गया। स्टूडेंट्स यहां से हम x square कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1 plus m square रह जाएगा प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो x स्क्वायर के साथ रकम है उसको हम a के बराबर फर्स्ट कर लेंगे। a बराबर है 1 प्लस m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप लोग लिखेंगे रूट्स इफ रूट्स आर इक्वल देन, अगर रूट्स बराबर हैं तो इंग्लिश मीडियम आप लोग लिख लें सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जो शर्त है बी स्क्वायर 2mc का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 प्लस m स्क्वायर जगह c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 को हम इधर रखेंगे, 1 को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स क्यों जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये रकम प्लस में है, ये रकम माइनस में है, तो हमारे पास क्या होगा कि प्लस वाली रकम इस माइनस वाली रकम से कट ऑफ हो जाएगी। जो हमारे पास पीछे सवाल बचेगा वो बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी हमने प्लस वाली दोनों रकमें पहले लिख ली, माइनस वाली रकम बाद में लिख ली। अब स्टूडेंट्स यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ये रकम 0 के बराबर तब आएगा हमारे पास फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट, अगर हम लोग ये शर्त पुट करेंगे, अगर ये क्वेश्चन में शर्त है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन we will put c square is equal to a square into 1 plus m square। ठीक है, सवाल की शर्त के मुताबिक हम c square is equal to a square into 1 plus m square
दर्ज करेंगे। जब वो चीज दर्ज करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये रकम प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कट गए और प्लस माइनस में अगर कोई चीज ना बचे तो हमारे पास 0 बचता है, 0 इक्वल्स टू 0। तो लिहाजा हमारे पास ये शर्त पूरी हो गई कि अगर ये चीज हम लोग पुट करें तो हमारा फर्क कुनिंदा 0 के बराबर आ जाता है और रूट्स बराबर हैं। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल। यहां पर हम लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स बराबर हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.1 का। उसमें हमें वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। कि हमने वो शर्त मालूम करनी, उर्दू मीडियम कह रहा है कि शर्त मालूम करें कि mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax बराबर है 0 के रूट्स बराबर हो। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स तभी बराबर होंगे जब फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये रकम a ये b, ये पूरी रकम a ये b, इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर mx का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम mx और दूसरी रकम c प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ax बराबर है 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax बराबर है 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जो x वाली रकमें हैं वो 2 आ रही हैं, तो हम लिहाजा x वाली दोनों रकमों को बराबर करेंगे तो इकट्ठा लिख लेंगे m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर हम m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस यहां से सिर्फ x कॉमन ले, 2 कॉमन ना ले क्योंकि उसका दोबारा स्क्वायर लेना होगा हमने। तो हमारे पास आएगा 2mc माइनस 4a x कॉमन आ गया प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम यहां पर स्टूडेंट्स अब हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास जो x स्क्वायर के साथ रकम है वो a, x के साथ रकम वाली b और जो कांस्टेंट है वो c आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे a बराबर है m स्क्वायर, b बराबर है 2mc माइनस 4a और c बराबर है c स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे रूट्स विल बी इक्वल इफ, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे रूट्स बराबर होंगे अगर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर b की वैल्यू लगाएंगे 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह m स्क्वायर c की जगह c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर यानी पहली रकम 2mc का स्क्वायर माइनस 2 ab 2mc मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 4 4s are 16 amc प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें ये प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो पीछे रकम बच जाएगी वो बचेगी 16a स्क्वायर माइनस 16 amc इक्वल्स टू 0।
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल 16 को जो प्लस वाली रकम जिसको पहले लिख दिया और दूसरी रकम को बाद में, इन दोनों रकमों में एक तो 16 कॉमन है, एक a कॉमन है, तो हमारे पास a माइनस mc, यहाँ 16 a कॉमन रहेगा, कॉमन चले गए पीछे mc रहेगा, इक्वल्स टू 0, a माइनस mc इक्वल्स टू 0 ओवर 16a। तो 0 के बटे में कोई भी रकम हो, अब जब वो 0 से डिवाइड होती है तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाता है। a माइनस mc इक्वल्स टू 0, a माइनस mc उधर जाके प्लस mc हो जाएगा, तो अगर ये a बराबर mc हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे दिस इज इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे ये मतलूबा शर्त है। मतलूबा यानी ये वाली जो a बराबर है mc, यही इसकी मतलूबा शर्त है। तो स्टूडेंट्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फ्रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab इनटू x स्क्वायर माइनस 2 इनटू a स्क्वायर माइनस 2 माइनस bc इनटू x प्लस b स्क्वायर माइनस ac ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इसके रूट्स आर इक्वल, then a is equal to 0 or a square plus a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। यानी अगर आपके पास इसके रूट्स बराबर हो तो दो शराइत जो है वो हमने पूरी करनी है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाली जो बुक है उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर मसावात ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है कि रूट्स बराबर हो तो a बराबर है 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। तो दो शराइत हमने जो पूरी करनी है, पहली बात तो ये है कि अगर हमने इसके रूट्स बराबर है, फर्क कुनिंदा 0 आएगा, तो इस एक्सरसाइज में सबसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका फर्क कुनिंदा निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा निकालेंगे लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, a बराबर है c स्क्वायर माइनस ab, b बराबर है माइनस 2 इनटू a स्क्वायर माइनस bc एंड c बराबर है b स्क्वायर माइनस ac। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू वाले मीडियम वाले लिखेंगे फर्क कुनिंदा बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले स्टूडेंट्स b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर माइनस ab इंटू b स्क्वायर माइनस ac। तो स्टूडेंट्स हम अब इसको ओपन कर लेंगे स्क्वायर को, माइनस 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा इनटू a स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, माइनस 4 c स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम इस अगली रकम पूरी जरूरत देंगे, b स्क्वायर माइनस ac माइनस ab को b स्क्वायर माइनस ac से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 आ गया इनटू a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इट्स मीन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला देगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम a स्क्वायर, दूसरी रकम bc प्लस bc का स्क्वायर इनटू स्टूडेंट्स यहां पे दूसरी रकम दरमियान में माइनस, और फिर दूसरी रकम जो हमारे पास आएगी वो स्टूडेंट्स 4 इनटू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a c क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए 2 दफा आ रहा है तो ए स्क्वायर बी सी, 4 ए की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac क्यूब माइनस 4ab क्यूब प्लस 4a स्क्वायर bc। इस स्टेप में हम लोग 4 को अंदर ले गए थे और माइनस के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब इस स्टेप में हम अगले स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4a की 4 माइनस 8a स्क्वायर bc प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब
प्लस माइनस माइनस 4a² bc। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, हम पहले क्यूब वाली रकमें लिख लेंगे, फिर स्क्वायर वाली रकमें लिख लेंगे, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो रकमें आ रही हैं 4 a की 4, पहले 4 की पावर a की पावर 4 वाली रकम लिख ली, फिर b क्यूब वाली रकम, ये वाली रकम हमारे पास। स्टूडेंट्स मैं इसको टिक करता जाऊंगा, जो जो रकमें होती जाएंगी। ये रकम टिक हो गई, ये रकम होगी, हम इसको भी टिक कर लेंगे। प्लस 4ab क्यूब। अब हम c क्यूब वाली रकम देखेंगे, यहां पर ये वाली रकम है, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 4ac क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसके बाद प्लस 4b² c माइनस 4b² c। तो स्टूडेंट्स एक प्लस हो रही है, एक माइनस हो रही है, ये रकमें एक जैसी आपस में कट जाएंगी। 8a² और ये 4a² bc है, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 ये बन जाएगा 12a² bc, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी ये रकमें दो कट गई और बाकी जो रकमें थी वो हमने चारों नीचे कन्वर्ट कर दी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और है, सवाल की शर्त में वो ये कह रहा है, जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि अगर इनके जो रूट्स हैं वो बराबर, अगर इनके रूट्स बराबर हो, शर्त मालूम करें, अगर रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ, स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे इफ रूट्स आर इक्वल देन, इसी तरह उर्दू मीडियम में लिखेंगे कि अगर रूट्स बराबर हैं तो b² माइनस 4ac का आंसर जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो b² माइनस 4ac का जवाब आ रहा है वो आ रहा है 4a की पावर 4 प्लस 4ab क्यूब प्लस 4ac क्यूब माइनस 12a² bc इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हम 4 भी कॉमन ले लेते हैं, a भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा a क्यूब, सॉरी ये हमारे पास a b क्यूब है, ये देखें ये क्यूब है, उधर भी क्यूब आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 4 3 12, एक a कॉमन है, पीछे सिर्फ हमारे पास a b c, क्योंकि एक a कॉमन में चला गया, पीछे एक a बच गया, इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, पहला हम कहेंगे 4a इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 बाय 4, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc और a इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे क्वेश्चन में भी हमसे वो यही जवाब तलब कर रहा था, तो आपने बराबर हो तो साबित करना है आप लोगों ने, यानी अगर इसके रूट्स बराबर हो तो आपने साबित करना है कि ये चीज आपके पास आएंगे। तो आप लिखेंगे नीचे, जस्ट आप लिखेंगे एंड प्रूव, और इधर लिखेंगे लिहाजा साबित, बस।